तो हेलो बच्चों, वेरी वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम 360 पे। और आज की क्लासेस में पढ़ने वाले हैं क्या, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल। दिख रहा है ना आपको? देखिए, यानी कि जो एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल था उसी चैप्टर का ये पार्ट सेकंड है, ठीक है। तो अगर अपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ पहले जाएं उसे देखें, उसके बाद इसे देखने की जरूर कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर इसे देख रहे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, उसके बाद उसको देखिएगा, लेकिन दिखेगा ज़रूर, ठीक है। देखिए, अब तक मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल के मामले में अगर हमने पढ़ना स्टार्ट किया है तो मैंने अब तक सिर्फ पढ़ा कि आखिर एंगल कितने होते हैं, ठीक है जी। किसके आधार पे? उसकी साइज़ के आधार पे, तो कभी उसके एंगल के आधार पे। दो आधार पर मैं पढ़ा उसको। क्या चीज़? अगर इसकी साइज़ है, ठीक है, अगर आपस में साइज़ बराबर हैं तो उसको एंगल में क्या कहेंगे, वही उसके एंगल में अगर बराबर है तो उसको कहेंगे। यानी कि मैंने उसमें पिछली क्लासेस में दो तरह की चीज़ों को, दो तरह के एंगल को मैंने क्या किया, डिस्कस किया। जिसको पहला था उसमें उसके लंबाई के आधार पे था और दूसरा था उसके एंगल के आधार पे। लेकिन अब पढ़ेंगे क्या चीज़, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल। उसमें एंगल को मैंने पढ़े लिखा, लेकिन अब इसमें क्या पढ़ेंगे, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं। देखिए बच्चे, एक जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है आपको, ए ए बी और बी सी, और वही क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, ए सी। ये क्या है, एक त्रिभुज का पूरी आकृति बना रहा है, ठीक है जी। लेकिन उसी में एक रेखाएं आगे बढ़ा दी गई हैं, दिख रहा है ना। ये क्यों, समझते हैं। पहली बात कि इसमें अगर आप एक त्रिभुज, इसको, ये जो एंगल बन रहा है ना, ये बी और ये ए और ये सी, ये क्या है, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं जी? इंटीरियर, यानी कि आंतरिक कोण। क्या बोलते हैं? आंतरिक कोण है ना, दिख रहा है ना। ये त्रिभुज के अंदर का कोण है। कैसा कोण है? त्रिभुज के अंदर का कोण है, इसलिए इसको क्या कहेंगे जी, आंतरिक कोण कहेंगे। लेकिन वही बात करिए, अगर ये त्रिभुज के बाहर दिख रहा है, जो जो ये वाला कोण है, ये वाला, ये कहाँ दिख रहा है, त्रिभुज के बाहर दिख रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, एक्सटीरियर, यानी कि बाहरी कोण, यानी कि बाह्य कोण, ठीक है जी। तो आप फिर इसमें संबंध क्या होता है, इसका रिलेटेड, इसका रिलेशन क्या होता है, ठीक है जी। उसी रिलेशन को समझने के लिए आपके पास एक क्या है, प्रॉपर्टी दी है, थ्योरम दिया गया है, ठीक है जी। आपके पास थ्योरी क्या है, कि आपके पास थ्योरी ये है कि जो ये कोण होते हैं, ठीक है जी, ये कोण है बी, यानी कि जो सी कोण है, ये बाहर वाला कोण, ठीक है, बाह्य कोण है, ये अपोजिट इन दोनों कोण के बराबर होता है। इसे सिद्ध कीजिए कैसे, चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात जान जाइए। देखिए, एक कोण बनाते हैं, फिर सब चर्चा करते हैं, ठीक है जी। एक मैंने क्या बनाया, त्रिभुज बनाया, बहुत ही सुंदर, सॉरी सुंदर तो नहीं बना, बन गया, ठीक है जी। ये क्या है, त्रिभुज है। ये क्या है, ए, ठीक है जी, बी और ये सी। ये आपस में अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। इसके क्या है, इंटीरियर है। लेकिन मैंने सी को और भी आगे बढ़ा दिया। क्या कर दिया जी, सी को और आगे बढ़ा दिया। अब यहाँ पर भी एक एंगल क्या हो गया, क्रिएट हो गया, हुआ ना क्रिएट। अब देखिए, कह रहा है कि ये एंगल, क्या थ्योरम है, कि जो सी वाला एंगल है, जो बाह्य कोण है, इन दोनों कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। सिद्ध कीजिए, करते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि एक त्रिभुज का कोण, एक त्रिभुज का आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, यानी कि ए, ठीक है जी, बी और सी आपस में कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है जी। लेकिन वो भी हम मैं बात करूँ कि ये वाला कोण और ये वाला कोणों का योग भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है जी। यानी कि इसका एक आंतरिक कोण, अगर मैं मान लूँ ये सी है, ये सी डैश में सी हो अंदर है, और ये वाला सी डैश है, ठीक है जी, तो मानो, तो कोण सी और प्लस सी डैश, ठीक है जी, इन दोनों का कोण, इन दोनों का योग भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर मैं कह दूं, क्या चीज़, अगर मैं कह दूं कि इन दोनों का कोणों का योग, इसका और इसका, यानी कि अगर आपस में ये थी है, यानी कि कह देखते हैं, यानी कहा जा सकता है ना, ये चीज़ कि त्रिभुज ए, ठीक है जी, कोण बी और कोण सी इज इक्वल टू, कोण क्या हो जाएगा, कोण सी प्लस कोण सी डैश, ठीक है जी। कहा नहीं जा सकता, कहा जा सकता है। अब मैं अगर इसको जो कोण कॉमन है, दोनों, ये दोनों सी और सी डैश कॉमन है, तो क्या मान सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू कोण सी डैश आ गया। तो सी डैश इन दोनों के बराबर आ गया ना, तो सीध हो गया मेरा कि हाँ, ये और ये इन दोनों आपस में क्या है, बराबर है। समझ में आ गया। तो इसी को क्या कहेंगे, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल में आपस में संबंध कहा जाता है, ठीक है। आपस में क्या संबंध है, पता चल गया ना, कि जो बाहरी कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। समझ में आ गया। तो अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, और एक क्वेश्चन कैसे लेंगे हम, एग्जाम्पल वाला, उसके बाद किस क्या शुरू करेंगे अपना एक्सरसाइज। तो चलिए, और हाँ बच्चे, अब तक से ये समझ में आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसे देख सकें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एग्जाम्पल। ओके, तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है जी। क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि इन गिवन फिगर, ठीक है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के वैल्यू को ज्ञात करना है। चित्र को जरा गौर से गोरी देखिएगा। मैंने अभी भी इस चित्र को मैंने अभी भी इस फिगर को मैंने क्या डिस्कस किया ना, क्या चीज़ उसको मैंने सिद्ध किया कि क्या चीज़ कि ये जो कोण होता है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो अगर मैं ये ऐसे चीज़ मान लूँ डायरेक्ट, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें क्या चीज़ है कि ये और ये कोण आपस में मिला कितना होते हैं, 180 कोण होते हैं, 180 डिग्री होते हैं ना। बस इसी देखो इसी थ्योरम के आधार पे हम इसको यूं 1 मिनट के अंदर क्या कर सकते हैं, निकालते हैं। हम सभी जानते हैं कि एक कोण जो होता है, पहले तो हम जानते हैं कि क्या चीज़ कि ए और बी यानी कि एक सीधी रेखा बनने वाला कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री का होता है। तो हम कह सकते हैं क्या चीज़ कि त्रिभुज, ठीक है जी, त्रिभुज बी सी डी है ना, BCD इसको मैं भी ले रहा हूँ, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा, ये होता है क्या चीज़, इसी को मुझे निकालना है। तो चलिए मानते इसको, तो हम सभी जानते हैं ना कि ये जो होता है 125 डिग्री और प्लस जो वाई वाला होगा इनको कितना होता है, हमारे पास होता है 180 डिग्री, होता है कि नहीं होता है, बस होता ही है। तो y इक्वल टू कह सकते हैं ना कि 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, ओके। तो इसको घटाते हैं तो कितना होगा, इसको हो जाएगा 5, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर 7 बचा तो 5, ठीक है जी। तो यानी कि हमारा जो y वाला कितना हो गया, कितना आ गया, 55 डिग्री का हो गया, कितना जी 55 डिग्री का आ गया ना, एक तो मेरा आ गया। और दूसरा, अब दूसरे से हम जानते हैं कि एक जो त्रिभुज होता है टोटल उसका कोण कितना होता है, उसका होता है 180 डिग्री, समझ, यानी कि एक जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज उस सभी का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि A प्लस बी प्लस नहीं ए, ये है ना वाई प्लस जेड होगा, सॉरी यहाँ पर क्या लिख दिया, वाई और क्या जेड इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है जी। जस्ट बिकॉज क्यों यहाँ पर वाई जेड लिखा है तो हमारे पास एक जबर कितना है, ये है 55, ठीक है जी, 55 प्लस वाई कितना है मेरा 55 और ये नहीं आया है, इसको मुझे ज्ञात करना है, x इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। 55 कितना होता है 110 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सॉरी। अब क्या करेंगे, तो मेरा x बराबर कितना जाएगा 180 माइनस 110 कितना आ जाएगा जी 70, ओके। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो x वाला है इसका वैल्यू कितना होगा 70, यानी x बराबर कितना हो जाएगा जी 70, ओके। तो चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, इतनी आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। क्या चीज़, बस आपने अगर चित्र को समझने की कोशिश की होगी, ठीक है। अगर चित्र को, अगर जो फिगर है उसको पहचानना शुरू कर दिया होगा, सीख लिया है पहचानना, तो आप यूँ देख करके आप समझ जाएंगे क्या चीज़ कि कौन कितने अंक का कितना अंश का होता है। हम कह रहे थे एक रेखा बनने वाले कोण कितना अंक का होता है जी 180 डिग्री का होता है। अगर आधा दे दिया है तो आधा निकाल लेंगे, क्यों 180 में घटा देंगे। उसी पर हमने जाना एक और ये निकल गया है, तो हम सभी जानते हैं कि एक त्रिभुज का आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। ये पता चल गया तो ये नहीं निकल देंगे, इन दोनों को जोड़ करके इसको घटा देंगे, बस आ जाएगा। उसी तरह आया है। तो मेरे क्वेश्चन को हमने क्या समझा, क्या चीज़ कि जो ये वाला वैल्यू है कितना है 70 है, ठीक है, और जो वाई वाला है 55 है, आ गया क्वेश्चन। तो अब की इसी के साथ हम अपना शुरू करते हैं अपना जो एक्सरसाइज होता है। और हाँ बच्चे, इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, पसंद आया और अंत तक जरूर देखिए, पसंद आए प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो बच्चे ये है अपना एक्सरसाइज 15B, ओके। इसके क्वेश्चन को ज़्यादा देखें और समझते हैं, ठीक है। देखो इतना आसान क्वेश्चन है क्या ना कि बस फिगर को देख करके आप बना सकते हैं। कैसे, क्योंकि मैंने आपको इतनी बारीकी से बताया है चीज़ें ना कि बस फिगर्स देखते समझ में आ जानी है। करें कि इन द फिगर इस द तस्वीर में अलॉन्ग साइड फाइंड द मेजर ऑफ ACD। ACD कहाँ है जी, ACD, वेरी सुंदर। हमने सब जानते हैं कि एक त्रिभुज का आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम पहले इसको नहीं निकालेंगे ना। अगर इसको निकाला, ये है 45, ये है 75, तो कितना हो जाएगा जी 80 और 8 4 12 120 हो जाएगा, ठीक है जी। कितना हो जाएगा जी, जब 120 होता है कि यहाँ पर कितना हो जाएगा जी 60। बस अगर ये 60 आ गया, और हम सब जानते हैं कि इन सभी को मिला करके इसको मिला कर कितना होता है जी 180 डिग्री होता है। तो क्या 180 डिग्री में से 60 नहीं घटा देंगे, ठीक है जी, जो 60 रहेगा वही आएगा, ठीक है जी। तो आ गया। तो बाकी ये तो बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द फिगर लॉन्ग साइड फाइंड द XY
एक्स और वाई। अभी भी क्वेश्चन जो मैंने देखा एग्जाम्पल वाला वही था, क्या चीज़ कि इसको मिला करके अगर 180 डिग्री होता है तो 180 डिग्री यहाँ पर कितना 50 हो जाएगा, ठीक है जी 50, और ये 50 हो रहा है तो अब इसको जोड़ करके और ये 180 डिग्री से घटा देंगे, ये भी आ जाएगा। वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या कह रहा है, एलोन सेट फाइंड द एक्स और वाई। एक्स और वाई कहाँ दिख रहा है जी, एक्स और वाई। ये भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इसी के आधार पर बस तस्वीरें बदली गई हैं और स्ट्रक्चर वही है। क्या दिख रहा है कि अगर एक जो बिंदु पर बनने का कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो 180 से क्या इसको घटा नहीं सकते हैं, घटा देंगे, आ जाएगा, जो आएगा वो ये होगा। अब हम सब जानते हैं कि एक त्रिभुज का कोण कितना होता है, कितना मान का होता है, मान होता है 180 डिग्री। बस इसको जोड़ देंगे और 180 घटा देंगे, आ जाएगा ये भी। चीज़ समझ आ रही है। वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन है 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एन एक्सटीरियर यानी कि बाह्य कोण एंगल ऑफ ए ट्रायंगल मेजर 110 एंगल, ठीक है, यानी कि 110 कोण 110 अंश का है। कह रहे कि एंड इज इंटीरियर अपोजिट साइड एंगल इज रेशियो 2:3। अब फाइंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल, यानी कह रहा है कि एक्सटर्नल और इंटीरियर का। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। कैसे, चलिए समझते हैं। देखो बच्चों, एक ट्रायंगल लेते हैं। क्या चीज़, एक ट्रायंगल लिया है, कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल। भाई देखो, एक एक्सटीरियर एंगल बनाने के लिए हमें कौन सी जरूरत पड़ती है, ये, और इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं तो ये क्या होता है, एक एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है। इसका मेजर दिया है, इसका मेजर क्या है 110 यानी 110 डिग्री है, ठीक है, 110 अंश है इसका, ठीक है जी। और कह रहा है कि जो इसके अपोजिट हैं, जिसके इंटीरियर जो इसका अपोजिट है, इसके अपोजिट कौन कौन होंगे, इसके अपोजिट ये होगा और ये होगा, ये ना अपोजिट होगा, क्योंकि हमने थ्योरी में पढ़ा था, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज़ जाए पहले देखिए उसको, नहीं समझा रहा है तो। और इसका कह रहा है कि इसका जो रेशियो है 2:3 है, क्या इसका, यानी कि अगर ये 2 है तो ये 3 है, ठीक है जी, ओके। अब जो इसका रेशियो है दे दिया है इतना, और हम सभी जानते हैं कि क्या चीज़, अगर ये 110 का है, ये 110 का है, तो इसके जो जस्ट बाद वाला होगा कितना होता है जी, कितना टोटल मिला के, अगर हम 180 होता है ना तो कितना हो जाएगा, ये 70 हो गया, ठीक है जी, 70 हो गया। अगर ये 70 हो गया ना, और हम सब जानते हैं कि ये जो होता है, ये वाला एंगल होता है, ये किसका, इसी का योग होता है, यानी कि 110 ये बराबर होता है, यानी कि जो एंगल होता है, एंगल 2, और क्या, एंगल 2 नहीं ले रहा हूँ मैं, एंगल ए ले लिया, क्योंकि अगर ए है, बी है, सी है, तो जो ए और सी है, ए और ये एंगल सी है, सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ए प्लस इज इक्वल टू एंगल जो सी है ये वाला, ठीक है जी, ये आपस में क्या होंगे 180 डिग्री 110, यानी कि अगर इसको नाम कोई दिया जाए तो मैं इसको डी दे रहा हूँ या फिर बी डैश दे रहा हूँ, बी डैश, एंगल बी डैश, ठीक है जी। तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि ये भी तब होगा 110 डिग्री का, ठीक है जी। तो 110 डिग्री का अगर ये है, अब कह रहे हैं कि इसको रेशियो बताइए तो आखिर कितना होगा, तो हम सभी जानते हैं कि इसका रेशियो क्या हो जाएगा, एक्स लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल 2x प्लस, ठीक है जी, एंगल 8 क्या है 3x, ठीक है जी, 3x इज इक्वल टू 110 डिग्री का आ गया, ठीक है जी। कितना हो गया टोटल, यहाँ पर जाएगा 5x, ठीक है जी, 5x इज इक्वल टू 110, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा जी, x बराबर हो जाएगा 110/5, तो कितना आ जाएगा 5 दूना का 10, 5 दूना का 10, यानी कि 22 हो जाएगा, ओके। यानी कि मेरा x बराबर कितना आ जाएगा, 22 हो जाएगा। तो बस मैं सीधी सीधी बात इसको गुणा कर दूंगा किससे, यानी कि 2x और ये क्या है 3x, ठीक है जी। मैं अगर 2x इसको ले रहा हूँ, यानी कि a को ले रहा हूँ, और इसको मैं b ले रहा हूँ, d जो दिख रहा है ये c यहाँ पर नहीं जी, c, ठीक है जी। तो बस इसको गुणा कर दीजिए किससे, 22 से, क्या जाएगा 2 गुणे 22 और ये 3 गुणे 22, कितना आ जाएगा यहाँ पर 44, दिख रहा है ना, 22 गुना के 44, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 22×66, ठीक है जी। तो ये मेरा आंसर आ गया, कितना, एक होगा 44 डिग्री का और एक होगा 66 डिग्री का, ओके। चीज़ समझ आ गई, तो ये रहा अपना आंसर, ओके बच्चे। चीज़ समझ आ रही है, तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर बड़ी बार है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब को बेल आइकन जो बता दीजिए। बार मैं कह रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि आपको हमारी साथ जरूर देना है, हम आपका साथ दे रहे हैं, पूरे अंत तक जरूर देंगे। ये पूरा चैप्टर, ये पूरा बुक्स खत्म करेंगे, 7 क्लासेस को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले मैं, ठीक है जी। और बाकी जो होंगे 6, 7, 8, 9, 10 जो भी होते हैं, सबकी भी वीडियो अपलोडेड की जाने वाली है और हो ही रही है, ठीक है जी। अगर चाह रहे हैं अपने भाई दोस्त जो भी मित्र हैं उसको पढ़ना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हाँ जाओ यहाँ पर पूरी बुक्स डिस्कस होती है, तो प्लीज़ आएँ,
आए आपको ये से प्रोवाइड की जाएगी, प्लीज़ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि एन इंटीरियर एंगल, अब कह रहा है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 10 डिग्री। देखिए बस इसी के समान ये भी क्वेश्चन है, ये 100 डिग्री का है। अब कह रहा है कि इन इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू ईच अदर, यानी कि वो दोनों समान हैं, यानी कि 1:1 के हैं, तो फाइंड ईच ऑफ द एंगल। तो क्या करेंगे, बस अगर ये क्या है 110 100 डिग्री का है, यानी कि बाकी भी 100 डिग्री होंगे, और वो कितने कितने होंगे 50-50 के होंगे, बस ऐसे समझ जाइए। नेक्स्ट फिगर कह रहा है, अब ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिगर समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि फाइंड द फिगर अलोंग फाइंड, कह रहे कि जो त्रिभुज है क्या है ए सी डी, इसको याद करना है। और कह रहा है कि ए ई डी, बहुत ही नाइस क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह ये रहा है, देखो इसको चलिए बनाते हैं। देखिए एक जो कुछ दिख रहा है ना आपको, देखिए हम सभी जानते हैं कि एक यहाँ पर त्रिभुज दिख रहा है, ये कुछ त्रिभुज दिख रहा है ना, यहाँ से बताते हैं, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है आपको ना, पहले इस पर गौर करते हैं। ये ABC दिख रहा है ना, अगर इसका हम सभी जानते हैं कि एक त्रिभुज का टोटल मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर ये 180 डिग्री है तो कितना है, ये 45 प्लस 25 कितना हुआ जी, 5 5 10, ठीक है जी, और 4 3 7, ये नहीं होगा 70 डिग्री का, यानी कि एक और ये अगर मुड़ा का 70 है और टोटल कितना होता है जी 180 होता है, तो बाकी कितना होगा, ये वाला हो जाएगा 110 होगा कि नहीं होगा। तो बस हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 10 हो जाएगा ना। और हम सभी जानते हैं कि अगर ये 110 है, ठीक है जी, ये 110 है, अब टोटल कितना होता है जी हमारा, ये टोटल होता है 180, अगर ये 10 है तो टोटल ये कितना, ये 70 नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। बस अगर ये 70 है तो हम सभी जानते हैं कि अगर एक त्रिभुज का टोटल मान कितना होता है जी, अब हम इसको लेंगे, क्या लेंगे, अब ये वाला मान लेते हैं, ये वाला, ठीक है जी, यानी कि त्रिभुज कौन कौन से है, BAC AECD, ठीक है। अब इसका अगर ये दोनों मान निकल गया ना, यानी कितना 70 प्लस 40 कितना हो गया 70 11, ठीक है जी। अब ये इतना 140 110 का है हो गया, तो ये कितना होगा, तो ये होगा कितना, जब इस बात 180 होता है तो ये कितना हो जाएगा 70 का हो जाएगा, 70 का होगा, यानी कि ये कितना का आ गया मेरा 70 का, ओके। यानी कि हम कह सकते हैं क्या चीज़ कि 7 7 14 4, यानी कि हम कह सकते हैं हमें निकालना कौन कौन सा है, हमें निकालना है E और C, तो E कौन सा है जी, E है, तो कितना मिल गया हमारा 70, ओके ये वाला, और E निकालना है, C है ना यहाँ पर, और C कितना भी है, ये वाला लेते हैं। अगर ये वाला पूछ रहा है तो ये 110 दीजिएगा, ठीक है, अगर ये वाला देगा तो 70 दीजिएगा, ओके आगे आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन डिस्कस किया मैंने। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फाइंड, क्या क्वेश्चन जो कोड क्या है, सी कहाँ है जी, ये है, ठीक है जी। अब देखो ये वाला दिया है तो मतलब इधर वाला निकालना है हमको, ठीक है जी। डी कहाँ है, ये, यानी कि ये वाला निकालना है, ओके। और ए बीच में जो होता है वही निकालना होता है, ए, यानी कि अगर ये दिया है तो यानी कि हमको ये निकालना है, ओके। इसको भी समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि क्या चीज़, एक त्रिभुज का कोड जो होता है ना, इसको कवर करते हैं पहले, ये और ये वाला अंदर वाला, ठीक है जी, यानी कि ABC को, यानी कि ये कितना दिया है 100 दिया है ऑलरेडी, ये 40 दिया है, तो यानी कि 40, ये कितना हो गया तब 140, यानी कितना हो गया ये 40 होता है ना जी, ये मिल गया 40, बहुत ही आसान तरीके से, ओके। ये 40 मिल गया ना, तो एक कितना का कहाँ ए वाला है जी, ये हो गया 40 डिग्री, ओके निकाल दिए। अब कह रहा है क्या चीज़, ये वाला क्वेश्चन नंबर ये वाला कह रहा है ना C, यानी कि अब ये निकालना हमको, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि अगर ये 100 है तो ये कितना होगा 180 टोटल होता है ना, तो कितना हो जाएगा 80, क्या हो गया C कहाँ है जी, C हो गया 80, ओके। अब कौन निकालना है D। अब हम सभी जानते हैं कि अगर ये होगा त्रिभुज, तो इस त्रिभुज का हम चर्चा करेंगे, ये वाले त्रिभुज का, ओके, इस वाले त्रिभुज का, दिख रहा है ना तस्वीरें। अब इसका तो क्या है 8 5 13, जब 13 ये है तो 5 ये होगा, यानी कि 50, ये कितना हो जाएगा जी 50, कहाँ है जी ये 50, देखा आ गया ना क्वेश्चन। बस इतना ही आसान आनी है चीज़ें, अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, मैंने बस इसको टॉपिक बताया, हल आपको स्वयं करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है कि इन द फिगर, क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन जो एक्स वाई है, एक्स और वाई है, क्या रेशियो है, क्या 2:3 है, 2:3 है। और क्या है इसी में जो C है, जो कोड C जो दे रहा है ये 130 का ये वाला है,
ठीक है जी। और कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। अब निकालते हैं। हम सभी जानते हैं कि टोटल एक जो रेखा सीधी रेखा बनने वाला कोण कितना होता है जी, एक सीधी रेखा बनने वाला कोण कितना होता है जी, 180 का होता है, 180 होता है। तो अगर यहाँ पर मेरा 130 दिया है तो कितना हो जाए, 50 नहीं होगा, 50। वेरी नाइस। अब देखिए यहाँ पर जब 50 होता है, अब हम सब जानते हैं कि ये जो कोण होता है, ये कोण होता है इन दोनों कोणों का योग के बराबर होता है, यानी कि ये भी तब कितना होगा जी, 130 ही होगा। और इसका रेशियो मुझे दिया है, तो भी रेशियो कितना हो जाएगा, इसका रेशियो दिया है हमको कितना जाए, 2:3 यानी कि 5। तो बस करते हैं इसको हल, ठीक है, यानी कि 2:3 दिया ना, 2x + 3x = 113। ठीक है जी, करते हैं, कहते हैं 5x = 113, x बराबर कितना हो जाएगा जी, 130/5। ठीक है, 5 दूना के 10, 5 दूना और 5 छक्के 30, यानी कि 26 हो गया। तो यानी कि इसे गुणा कर देंगे, 2 से 26 और क्या 3 से 26, तो कितना हो जाएगा जी, 6 दूना के 12, 2 4 1 5। ठीक है जी, 52 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 36 18। ठीक है जी, 3 दूना के 6 1 7। आ गया मेरा क्या चीज़ कि ये वाला जो x होगा कितना का होगा, x तो होगा 52 का होगा, और ये कितना का होगा, 56 का होगा, ये 78 का होगा। ठीक है, हो जाएगा ना, यहाँ पर ये 52, ये हो जाएगा 78। वेरी नाइस। ठीक है, तो ये रही वीडियो। अगर आपको समझ आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। देखिए कितना आसान तरीके से बताया गया, क्वेश्चन डिस्कस की जाती है यहाँ पर। तो प्लीज़ इस तरह से चाहते हैं वीडियो प्राप्त करने के लिए तो प्लीज़ हमसे जरूर जुड़िए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए धमाकेदार सेशन के साथ, तब पर टेक केयर, बाय बाय।